अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। हमारी ये टैरो कार्ड रीडिंग की जो पिक कार्ड की ये वीडियो है, ये न्यू ईयर 2024 से रिलेटेड है। आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं उनको हम देखेंगे कि उनकी क्या सोल्यूशन हमारे पास आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम एक्स्ट्रा कार्ड भी निकालेंगे जिनमें हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जिन लोगों के भी जो भी यहाँ पे रेजोनेट करेगी रीडिंग, उसको आपने क्लेम करना है। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग वो फ्री फॉरम नहीं है, लेकिन आप करवा सकते हैं मुझसे। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने अपने कार्ड यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। हम देखते हैं कि जिसका जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम सोल्यूशन की तरफ, या फिर अगर किसी का कोई स्टक पॉइंट आया हुआ है, अगर वो समझ नहीं आ रहा है या किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम उनका स्टक पॉइंट क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर उनके पास कौन सा जवाब हमारा आता है। पॉजिटिवली जो भी चीज़ आपने सोचनी है, कोई विश है, कोई प्रॉब्लम है, या किसी शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, उसके मुताबिक आप अपना कार्ड चूज़ कीजिए। तो देखते हैं हमारे पास नंबर 1 कार्ड जिन लोगों ने चूज़ किया है, हमारे पास वहाँ पे क्या जवाब आता है और हमारे पास क्या यहाँ पे स्टक पॉइंट क्लियर होता है। नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब स्ट्रॉन्ग होने वाली साइड पे चले गए हैं। यानी इन लोगों की ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, इनको अकेला कर देना, इनकी वो सारी तन्हाई इन्होंने अकेले ही काटी है। इन लोगों को इनकी अपनी फैमिली कह सकते हैं, इनके अपने दोस्त कह सकते हैं, या कोई बहुत ही ख़ास इंसान जिसने इनको उस वक़्त छोड़ा जिस वक़्त इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पे अगर बात की जाए नो कॉन्टैक्ट की, जॉब की, मैरिज की, डिवोर्स के फ़ैसले की, या फिर फैमिली मैटर्स जिनके चल रहे थे, या फिर थर्ड पर्सन यहाँ पे जो भी इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल अकेले होके अपने लिए फ़ैसला लिया है। या तो ये सँभल गए हैं या फिर सँभलने की साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2024 की, यानी कि न्यू ईयर के स्टार्ट होने पे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने लिए भी नए रास्ते निकालेंगे और लोगों के लिए भी, क्योंकि ये अब लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने क्या अपना नुकसान किया है, या ये करने जा रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा समझाने के बाद ये खुद ही समझ चुके हैं कि यहाँ पे इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमें खुद ही समझना पड़ेगा। शायद गलती हमारी ही है कि सामने वाले को इतनी ज़्यादा हम लोग वैल्यू दे रहे थे। देख लेते हैं जी कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है, तो यहाँ पे अभी तक आप उस सामने वाले इंसान को, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ अभी कुछ टाइम में पहले हुआ है, 6 महीने, 8 महीने में हुआ है या 1 साल में हुआ है, आप उसको भूल ही नहीं पा रहे। कोई भी आपको जितना मर्ज़ी समझा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपका डिप्रेशन बढ़ रहा है, आपकी सोच बहुत ज़्यादा हो रही है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके करीब आ रही है, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात, आप अपनों से बहुत दूर हो रहे हैं, यानी घर वालों से बहुत दूर हो रहे हैं। आपके सामने बात भी हो रही होती है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि सामने वाला बात क्या कर रहा है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आप 2024 जो स्टार्ट होगा, तो आपने इस चीज़ पे वर्क लाज़मी कर लेना है, वरना अगला साल भी आप अपना ज़ाया कर देंगे। बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आई हुई हैं, लेकिन क्या है कि आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं कि आप उसको छोड़ ही नहीं रहे। चाहे जॉब हो, डिवोर्स हो, मैरिज हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, या फिर कोई भी ऐसा मसला जिस पे आप अटके हुए हैं, तो इस चीज़ से प्लीज़ बाहर निकलें। कार्ड नंबर 3 मैंने साथ ही निकाल लिया है। कार्ड नंबर 3 में अगर हम बात करें, तो वो लोग जो इस वक़्त अपने बारे में नहीं सोच रहे, तीसरे बंदे या दूसरे बंदे के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ़ैसले खुद नहीं ले रहे, इन लोगों को मैं सिंपल ये कहूँगी कि वो फूल बन रहे हैं। एक ऐसी पहाड़ी जिस पे ये खड़े हैं और वहाँ से ये देख भी नहीं पा रहे कि ये गिर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन इनके साथ चल रही है। तो कार्ड नंबर 3 में जॉब की अगर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बिज़नेस की है, तो सोच समझ के किसी तीसरे इंसान पे ट्रस्ट मत करें। अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी बात पहले देखें कि आपके दिल और दिमाग में क्या बात आ रही है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जिनका चल रहा था, उनके बारे में भी मैं यही कहूँगी कि आपने किसी तीसरे बंदे की बात पे ट्रस्ट नहीं करना। आगे ही आपका जो रिश्ता है वो इसी वजह से ज़्यादा ख़राब हुआ है। फैमिली मैटर्स में लेके आएँ, तो आपकी जो शादी का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी और वो अपनी फैमिली के मुताबिक ही चलेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के आपके साथ नहीं आ सकते। अब जो हमने ये तीनों ही कार्ड निकाले हैं, इसमें हम थोड़ा-सा स्टक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं।
जिन लोगों को मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही, वो लोग इस चीज़ को अगर क्लियर कर लेते हैं, अगर वहाँ पे टाल-मटोल हो रही है, तो प्लीज़ समझ जाएँ कि यहाँ पे आपकी जगह नहीं है, अभी से ही पीछे हो जाएँ। जिन लोगों के न्यू रिलेशन बने हुए हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी हमदर्दी बताते हुए या वो सामने वाला आपको सुनने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें मत बताएँ। जॉब या बिज़नेस के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 2024 आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर अभी आपको थोड़ी बहुत छोटी-मोटी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं तो उसको अवेल लाज़मी करें। यहाँ पे मैरिज या डिवोर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जिन लोगों के केसेस हुए हुए हैं अभी, उनको 2024 में उनके फ़ैसले भी हो जाएँगे। और अगर कोई ऐसा है कि बच्चों को लेके या कोई पैसों को लेके कोई आपका कोई मुकदमा है, तो उसमें आपका फ़ैसला आपके हक़ में होगा इंशाल्लाह। और बाकी यहाँ पे रहेगी कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है, बहुत ज़्यादा आपकी डिप्रेशन है, तो सूर्य शम्स दिन में 5 बार लाज़मी पढ़िए, इससे आपका डिप्रेशन कम होगा। यहाँ पे 2024 के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, तो वो आप तीनों के लिए ही इंशाल्लाह बेहतरीन होगा।